हेलो बच्चों, मैं ताउल्ला सर। और आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का बहुलक के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम। अब बच्चों, एक क्वेश्चन है कि प्राकृतिक और संश्लिष्ट बहुलक क्या है, प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। तो बच्चों चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। अब मैं बात कर दूं प्राकृतिक बहुलक की, तो नाम से क्लियर है, ऐसा बहुलक, अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले। ऐसा बहुलक जो प्रकृति में पाए जाते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। अब डिफिनीशन की बात कर लें, प्रकृति में पाए जाने वाले बहुलक प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, रबड़ आदि। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा है संश्लिष्ट बहुलक। तो ऐसे बहुलक जो प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं संश्लिष्ट बहुलक कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये वो बहुलक होते हैं जो कृत्रिम रूप से मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं प्रयोगशाला में। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम पीवीसी कहते हैं, नायलॉन 66 आदि। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समबहुलक और सहबहुलक क्या होते हैं? यह क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। तो बच्चों बात करते हैं समबहुलक की। नाम से क्लियर है, समबहुलक, सम मतलब समान, बहुलक मतलब बहुलक। यानी मैं कह दूँ सिंपल लैंग्वेज में, ऐसे बहुलक जिनके निर्माण की इकाइयाँ समान होती हैं समबहुलक कहलाते हैं। अब चलिए इस डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। जिन बहुलकों में पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाई की उत्पत्ति केवल एक ही प्रकार एकलक इकाइयों से होती है समबहुलक कहलाते हैं, जैसे पॉलीथीन। पॉलीथीन में एथिलीन से ही पॉलीथीन बनता है, पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। तो दूसरा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, नायलॉन 6 आदि। अब बच्चों बात करते हैं सहबहुलक। तो सहबहुलक के नाम से सह मतलब यहाँ पे समझिए अनेकों। तो मैं बात कर दूं पहले अपनी डिफिनीशन की। सहबहुलक क्या होते हैं? ऐसे बहुलक जिनका निर्माण एक से अधिक एकलक इकाइयों से होता है सहबहुलक कहलाते हैं। अब बात कर लें इसकी डिफिनीशन की, जो इस स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। जिन बहुलकों में पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाई की उत्पत्ति दो या अधिक प्रकार की एकलक इकाइयों द्वारा होती है सहबहुलक कहलाते हैं, जैसे ब्यूना एस और ब्यूना एन रबर आदि। अब मैं बच्चों फिर एक बार इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूं। ऐसे बहुलक जिनका निर्माण एक से अधिक इकाइयों के द्वारा होता है। इकाइयाँ कौन सी होती है बच्चों? एकलक इकाइयों द्वारा होता है, सहबहुलक कहलाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप ऑल द स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।